वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर जाएंगे पीएम मोदी। संत रविदास जयंती समारोह में होंगे शामिल और इसके लिए वहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। संत रविदास मंदिर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बड़ी खास होगी। वो वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। संत रविदास की एक भव्य मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। वो मूर्ति भी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई मायने में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा खास है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। दीपक झा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हमें रुख करना होगा काशी का, जहां से मनीष झा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर लाइव दिखाई दे रहे हैं। मनीष, आगे का कार्यक्रम क्या है? क्योंकि संत रविदास के जन्मस्थली पर जो कार्यक्रम होना है उसके सियासी तौर पर भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल समीर, देखिए प्रधानमंत्री जब बनारस में है, अपने संसदीय क्षेत्र में है, तो बीएचयू के कार्यक्रम को आप उनके बतौर सांसद का कार्यक्रम समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो कार्यक्रम है, यानी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ कुछ ही पल में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अभी बनारस एक मिनी पंजाब दिख रहा है। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा से आए हुए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो संत रविदास के जन्म जयंती समारोह में शामिल होने आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस समय कार्यक्रम को जो अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, उसमें से पंडाल में मैं मौजूद हूं जहां पर लोग बैठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो संत रविदास जन्म जयंती समारोह में भाग लेने तो आए हैं, लेकिन ये वो किसान हैं, मजदूर हैं जो पंजाब से, हरियाणा से आए हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का एक राजनीतिक संदेश ये भी है कि एक तरफ जहां किसान आंदोलन को आज हम देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये वो किसान और मजदूर हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जब मैं इनसे बात करता हूं तो इनकी एक बात जो सबसे अधिक होती है कि संत रविदास के सम्मान में जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा मूर्ति अनावरण हो रहा है या जिस तरह भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को की जा रही है, तो इससे ये भावुक होकर कहते हैं कि पहले हमारे समुदाय को इस तरह कभी डील नहीं किया गया था। यानी उन लोगों को जो समाज के कमजोर वंचित तबके से आते थे, या वो लोग जो कि संत रविदास के पंथ को उनके भक्तगण हैं, उनको लगता है कि उनके लिए एक बड़ी बात है कि उनको मुख्य धारा में इस तरह से एक बड़ा मंच दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही खास है और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका भी हम रुख करते हैं। अनिला सिंह जी, ये बताइए कितना खास ये मौका सियासी तौर पर, क्योंकि इसके मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सियासी तौर पर ही कितना खास मौका बीजेपी के लिए हो जाता है? क्योंकि पूर्वांचल की तो तमाम जो लोकसभा सीटें हैं ही, लेकिन तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, संवाददाता मौजूद है, पंजाब और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में संत रविदास को मानने वाले अनुयायी है। मेरी सबको राम राम। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी का दीवाना है, उनको प्यार करता है, पसंद करता है। पर अगर मैं काशी की बात करती हूँ और अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी जब काशी आते हैं तो जैसे उन्होंने शुरुआत में कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो ये माँ का घर है। और जब माँ के घर पुत्र आता है तो आप समझ लीजिए किस भावना से आते होंगे। और वहां जो एक एक नागरिक काशी में जो रह रहे हैं वो उनके परिवारजन हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं एक एक के साथ खड़ा हूँ, एक एक का विकास करना चाहता हूँ, तो काशी का जो चौतरफा विकास हुआ है जब से वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। और महादेव की नगरी काशी है। और कहा जाता है ना कि भाई अगर दुनिया की नाभि है तो वो काशी है। महादेव पृथ्वी पे आए थे तो काशी से आए थे। तो ये वो स्थान है और महादेव ने चुना है नरेंद्र मोदी जी को कि ये स्थान तुम्हारा अपना है, तुम्हारी माँ का है, यहाँ की सेवा करो। और वो जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं वहां पे, तो मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ती हूँ, मैं उसको अध्यात्म से जोड़ती हूँ। जो वो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि काशी उनका घर है। बिल्कुल, विकास और विज्ञान दोनों की बात की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, दीपक जी, ये कहा कि 10 साल से विकास का डमरू बज रहा है काशी में। आप भी महादेव के भक्त हैं, सुना होगा आपने। और साथ ही बात ये हो रही है कि रविदास जयंती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें शिरकत कर रहे हैं मोदी जी, वो एक बड़ा मैसेज उस कार्यक्रम के जरिए पंजाब के किसानों को भी दिया जाएगा, वो किसान जो आज की तारीख में आंदोलित हैं। आपको लगता है कुछ खास होगा?
देखिए समीर भाई, किसी की श्रद्धा पे, किसी की भक्ति पे, किसी की आस्था पे, कौन किसका भक्त है, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगाता। मैं उसको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबकी भक्ति को, है ना। बात यह है कि गंगा पुत्र भीष्म एक महाभारत काल में भी हुए थे, जो अधर्मियों के साथ खड़े थे, दुर्योधन के साथ खड़े थे, कौरवों के साथ खड़े थे। तो गंगा पुत्र तब हुए थे और एक गंगा पुत्र आज हुए जो कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो ये जो गंगा पुत्र आज का है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है, ये बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, ये गरीबों के साथ अत्याचार कर रहा है। तो ये गंगा पुत्र अपने कुछ मित्रों को, अपने कुछ अधर्मी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसान को, युवाओं को, आपने एक वीडियो देखा होगा कल किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के आवास के आसपास युवाओं को पीटा गया है। तो ये सारा इस गंगा पुत्र के कार्यकाल में हो रहा है। तो कैसा गंगा पुत्र है भैया, कैसी माँ गंगा की भक्ति है भैया। आप मूवीज देखना, पिक्चरें देखते हैं देश में, जब पिक्चर थिएटर में देखते हैं तो बहुत भाव विभोर हो जाता है इंसान, कहता है यही पिक्चर की दुनिया है। तो मोदी जी और उनकी पार्टी देश को पिक्चर दिखाने में माहिर है। झुंझुना तो हर बार खोलते हैं, मदारी की तरह डमरू बजाया, 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, लेकिन दिखता कहाँ है। मोदी जी आपने ध्यान दिया होगा, बिहार में भी कहते 1 लाख करोड़ दूं, 5 लाख करोड़ दूं, 50,000 लाख करोड़ दूं, ऐसे वादे किए थे। तो गया कहाँ। तो समीर भाई ये देखने वाली बात है, डमरू बजा, झुंझुना निकला, लेकिन मिला किसको। गरीब आदमी आज भी हाय हाय कर रहा है, सीना पीट रहा है, बच्चियां आज भी हाय हाय कर रही है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, तो मिला किसको। ठीक है दीपक, अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं आपका, बहुत देर से उन्होंने उंगली उठा रखी है। अनिला जी। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी झा साहब ने किया है, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए किया है, और आपने गंगा पुत्र कर्ण से नरेंद्र मोदी जी की तुलना करी। तो मैं चाहूंगी, वैसे तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक बार अजय झा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो इसलिए आप भी शांत होकर बैठिए, ठीक है। जाके कर्ण को पढ़िए, कर्ण के विषय में आप कितना जानते हैं। नीम हकीम खतरे जान, कर्ण के विषय में कुछ जानते नहीं है, यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहे हैं, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपको पता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कितने कदम उठाए गए। आज जाति से ऊपर, धर्म से ऊपर अगर बेटियां, बहनें, माएं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं, तो क्या हवा में खड़ी हो गई हैं। लखपति बहन के बारे में कुछ सुना है आपने? आप महिलाएं जो इस प्रकार से लखपति हो रही हैं, आपके जिन लोगों को आप लोग अपना वोट बैंक मानते हैं ना, उसी कौम की जो महिलाएं, उनको ट्रिपल तलाक ठीक है, राजीव गांधी ने दिलवाई थी क्या? समीर भाई 10 सेकंड दीजिएगा। अगर किसी ने महिला को सशक्त किया है, शांत होकर बैठिए, जो मन में आया उल्टा सीधा बोलेंगे। ठीक है अनिला जी, आपने अपनी बात कह ली। अब दीपक भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। दीपक जल्दी से मुझे एक खबर बतानी है अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, इनका ज्ञान वर्धन कर देता हूँ। गंगा पुत्र भीष्म की बात मैंने किया, कर्ण की बात तो मैंने किया ही नहीं भाई। ये कैसा ज्ञान दे रही है माता जी यहाँ पे बैठ के। माफ करिएगा अनिला जी, आपको शोभा नहीं देता चैनल पे झूठ बोलने के लिए। गंगा पुत्र भीष्म कौरवों का साथ दिए थे, अधर्मियों का साथ दिए थे, और गंगा पुत्र मोदी जी आज अधर्मियों का साथ दे रहे हैं, अधर्मियों को, बलात्कारियों को बचा रहे हैं। बलात्कारी जो संसद भवन में बैठे हुए, तो कृपया करके झूठ मत बोलिए। कर्ण के बारे में पढ़ लीजिए आप, और गंगा पुत्र भीष्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। ब्रजभूषण शरण कौन है मैडम? आप पढ़कर आइए। ठीक है, ब्रजभूषण शरण कौन है?